गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। पिछली क्लास में अपन त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति में अपन ने सारणी भी पढ़ ली थी। जो लंब कर्ण आधार जैसे हमें दो मान देता है, जैसे त्रिकोणमिति का जैसे हमें एक मान दे दिया, त्रिकोणमिति के शेष मान पूछ सकता है। त्रिकोणमिति का एक मान दे दिया, त्रिकोणमिति में जैसे साइन का मान दे दिया, कोस टेन का पूछ सकता है, सेक मतलब कोई भी मान पूछ सकता है। वो चीज़ अपन ने क्लियर कर ली थी। सारणी में मैंने आपको बताया था कि एक तो क्वेश्चन आएगा सारणी में जो मान लगाते हैं वो एक तो बेटा 0 डिग्री होता है, एक 30 डिग्री होता है, एक 45 डिग्री होता है, एक 60 डिग्री होता है, एक 90 डिग्री होता है। ये 5 मान होते हैं। अब देखो आगे वाली जो कंडीशन है वो ध्यान से देखना। जैसे 8.3 है, उसमें देखो मैंने ये तो पिछली क्लास में आपको बताया था बेटा कि साइन थीटा बराबर एक है कोस थीटा बराबर, एक है टेन थीटा बराबर, एक है कोट थीटा बराबर, एक है सेक थीटा बराबर और एक होता है कोसेक थीटा बराबर। बोलो साइन। यदि सिर्फ थीटा का मान निकाल रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि जो सबसे ऊपर वाला है क्रम यही होना चाहिए। इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का क्रम है वो यही होना चाहिए। इसके बाद में अपन ये बोल सकते हैं कि साइन थीटा जो सबसे ऊपर वाला है वो सबसे नीचे वाले का उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। 1/, कोसेक थीटा बन जाता है। कोस थीटा 1/, ऊपर से 2 नंबर तो नीचे से 2 नंबर की डिजिट रह जाती है सेक थीटा। फिर ऊपर से 3 नंबर टेन है तो नीचे से 3 नंबर क्या हो जाएगा कोट, तो 1/, कोट थीटा हो जाएगा। फिर नीचे से यदि 3 नंबर का मान निकालें तो ऊपर से 3 नंबर इसका उल्टा हो जाएगा, 1/, टेन थीटा हो जाएगा। नीचे से 2 नंबर का मान निकाल लें, ऊपर से 2 नंबर वाला हो जाएगा 1/, कोस थीटा। और सबसे नीचे वाला किसका उल्टा होगा, सबसे ऊपर वाले का 1/, साइन थीटा। ये 6 मान आपको याद रखने हैं। दोबारा बता रहा हूँ कि एक यदि सिर्फ साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा यदि डायरेक्टली हमें इसका मान निकालना है तो अपन क्या करेंगे, तो अपन इसका अपोजिट कर देते हैं। जो सबसे ऊपर वाला मान होता है वो सबसे नीचे वाले का हो जाएगा। लेकिन ये देखो जरूरी नहीं है, क्योंकि ये आपको कभी कभी देखो बुक्स में ये भी मिल सकता है कि साइन कोस टेन, टेन के बाद में कोड नहीं मिलेगा आपको, कोसेक्स और सेक और कोट भी मिल सकता है। तो क्रम यही रहना चाहिए साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। इसके बाद में ये अपोजिट कर देते हैं। एक ये टेन का फॉर्मूला ये भी बनता है बेटा कि टेन थीटा बराबर जो अपन ने सारणी में काम में लिया है साइन थीटा बटे कोस थीटा बनता है। अब हमें पता है कि टेन ऊपर से जो 3 नंबर है इसका उल्टा होता है, नीचे से 3 नंबर। टेन थीटा बराबर यदि साइन बटे कोस है तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा बन जाएगा। ये तो अपने पिछली क्लास में क्लियर किया था। अब अपन ये तो कौन से हैं, ये तो थीटा वाला, ये जो कोण थीटा वाला क्वेश्चन है। यदि कोण हमें थीटा दे रखा है, अब अपने जैसे ये तो 8 पॉइंट अपन 1 में यूज में लेते हैं, 8.2 में सारणी यूज में लेते हैं। सारणी में हम मान किस किस के निकालते हैं, सारणी वाले में 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसके बाद में अपन 8.3 का चैप्टर है जो पिछले साल कोविड के कारण हटा दिया गया था ये सिलेबस से, और अपन कर लेते हैं। क्या पता इस बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखना 8.3 है, वही 6 मान आपको निकालने हैं। साइन, दूसरा होगा कोस, साइन कोस, साइन हो गया, दूसरा हो गया कोस, तीसरा हो गया टेन, चौथा हो गया कोट, पांचवा हो गया सेक और छठा हो गया कोसेक। अब बेटा आपको ये देखना है कि देखो यहाँ पे जो थीटा आया है, यहाँ पे जो थीटा आया है मतलब थीटा एज ए एंगल। भाई थीटा का मतलब क्या है कि जो हमें कोण दिया है, यदि कोण हमें 60 डिग्री दिया है तो ये क्या होगा, साइन 60 कोस 60 टेन 60 कोट, ये सब हो गया। अब इसमें ये सिस्टम होता है कि ये चैप्टर है 90 माइनस थीटा का, कि आपको जो एंगल देता है, आपको जो एंगल देता है, यहाँ पे तो 60 दिया तो 60 का 60 बन गया, लेकिन यहाँ पे जो एंगल देता है उसको कितने में से माइनस करो, 90 में से कम करना पड़ेगा। समझ में आ गई ये चीज कि हमें यहाँ पे मान लो 60 डिग्री दिया तो यहाँ पे तो हो जाएगा साइन 60 कोस 60, लेकिन यहाँ पे उस 60 को कितने में से घटाना पड़ेगा, 90 में से। तो ये हो गया 90 माइनस थीटा वाला, 90 डिग्री, सबके डिग्री लगाना जरूरी है। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा,
सेक 90 डिग्री माइनस थीटा और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ध्यान से देखना, साइन 90 माइनस थीटा, देखो सिर्फ यदि थीटा वाला क्वेश्चन हो, मैंने देखो ये पहले समझा दिया, हालांकि इस क्लास में मैं दोनों से कंपैरिजन करवा रहा हूं, इसलिए ये चीज दोबारा लिखी है कि बेटा यदि थीटा आता तो जो सबसे ऊपर वाला है वो सबसे नीचे वाले का उल्टा होता है, लेकिन जब भी 90 माइनस थीटा आता है तो क्या करते हैं, साइन का साथी कौन बनेगा, कोस थीटा बनेगा। अब ये भी ध्यान रखना है इसमें कि एक तरफ तो 90 माइनस थीटा आएगा और दूसरी तरफ क्या आएगा, सिर्फ थीटा आएगा। इसके बाद में जैसे साइन 90 माइनस थीटा है, इसका मान हो गया कोस थीटा, तो बेटा बताओ कोस 90 माइनस थीटा, यदि साइन का कोस हुआ तो कोस का भी क्या होगा, साइन होगा, तो इसका आंसर आएगा साइन थीटा। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, कहीं जल्दी में आप ये मत कर देना साइन 90 माइनस थीटा इजिकल टू कोस 90 माइनस थीटा, नहीं, इसमें ध्यान ये रखना है कि एक तरफ 90 माइनस थीटा आएगा और दूसरी तरफ क्या आएगा, थीटा आएगा। समझ में आ गई ये चीज। इसके बाद में कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया टेन 90। अब जैसे टेन का क्या बन जाएगा, जैसे साइन का कोस बना, कोस का साइन बन गया, अभी टेन का क्या बनेगा, कोट, और कोट का क्या बन जाएगा, टेन, तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या बन जाएगा, कोट थीटा। अभी तो कोट 90 माइनस थीटा का क्या बन जाएगा बेटा, टेन थीटा। जिस प्रकार ऊपर वाले चार बने हैं सेम उसके अकॉर्डिंग ही से का क्या बन जाएगा, कोसेक, और कोसेक का क्या बन जाएगा, सेक, तो सेक 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ये फॉर्मूले हमें इस चैप्टर में, जो चैप्टर 8.3 है इसमें काम में लेने हैं। दोनों 8.1 और 8.3 में दोनों में क्वेश्चन का कंपैरिजन कैसे करना है, इसमें इसे सिर्फ थीटा वाले क्वेश्चन हैं, ये 90 माइनस थीटा वाले क्वेश्चन है। इन दोनों में अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये 90 माइनस थीटा वाला क्वेश्चन है या ये थीटा वाला, आपको देखो इसमें तो कोई एंगल नहीं देगा, ये तो डायरेक्ट ही दे देगा साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा ऐसे। लेकिन अब जैसे 8 पॉइंट ये 1 है, 8.3 है, लेकिन बेटा 8.2 में क्या आता है, 8.2 में आता है सारणी, क्या आती है, सारणी। अब सारणी में कौन कौन से मान होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यदि ये 5 मान हैं, यहाँ पे मान लो साइन 0 कोस 0 टेन 45 कोड 60, ऐसे यदि ये 5 मान आ जाते हैं तो वो प्रश्न बनेगा किसका, सारणी का। जो हमें सारणी में जो मान है उसको देख के लगाना है, आंसर निकालना है। और यदि यहाँ पे ये मान आ गया, मान लो 15 डिग्री, 42 डिग्री, 86, 89, ये सब यदि कोण आ जाते हैं, इसका मतलब है ये मान सारणी का नहीं है। और बेटा यदि ये मान सारणी का नहीं है तो ये मान कौन सा क्वेश्चन है, तो बेटा ये मान है 90 माइनस थीटा वाला प्रश्न बनेगा। समझ में आ गया कि सारणी के प्रश्न में अब हमें कैसे पता चलेगा कि सारणी के प्रश्न में और 90 माइनस थीटा वाले इन दोनों में कि एक क्वेश्चन 8.2 का है या 8.3 का है, इसका पता यहां से ही चलेगा कि अगर बेटा उसमें सारणी वाले मान दे रखे हैं 0, 30, 45, 60, तो अपन तुरंत अनुमान लगा लेंगे कि ये सारणी वाला क्वेश्चन है। और यदि सारणी के अलावा जैसे 12 दे दिया, 15 दे दिया, 20 दे दिया, 22 दे दिया, 38, 48, इस प्रकार से यदि कोई मान आ जाता है तो निश्चित है कि वो किसका है, वो 8.3 के 90 माइनस थीटा वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। समझ में आ गया। अब जैसे अपन एक क्वेश्चन करके देखते हैं, जैसे देखना क्वेश्चन नंबर 1, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया साइन 50 डिग्री बटे कोस 40 डिग्री, ये क्वेश्चन आ गया। बेटा सबसे पहले तो देखो बिना सारणी का क्वेश्चन है, पहले ये देखो कि सारणी का है नहीं है, क्योंकि सारणी में हमें कितने मान देता है, 5, 0, 30, 45, 60, 90। क्या बेटा इसमें से 0, 30, 45, 60, 90 आ रहा है, नहीं आ रहा, इसका मतलब है ये क्वेश्चन सारणी का नहीं है। अगर ये सारणी का नहीं है तो बेटा ये कौन सा क्वेश्चन है, ये 90 माइनस थीटा वाला क्वेश्चन है। पहली चीज तो ये क्लियर है। अब इसमें भी कंडीशन बनती है कि हमें यदि 2 मान दे रखे हैं तो 2 में से 1 को चेंज करना है। यदि हमें 4 मान दे रखे हैं तो आधे को चेंज कर दो, 4 में से कितने को चेंज करना है, 2 को, लेकिन 4 में से उन 2 को चेंज करना है जिनका योग कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आ गया मान लो साइन 45 डिग्री
साइन 10 डिग्री, साइन 45 की जगह बेटा 50 ले लो, क्योंकि 45 तो सारणी का मान बन जाता ना। यहाँ पे आप ले लो 50 ले लो, 50 डिग्री। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 40 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा साइन 80 डिग्री। देखो कितने मान है, 4 मान है। हमें पता है कि 4 में से 2 को चेंज करना है, लेकिन कौन से, ये जरूरी नहीं है कि अपने इन 2 को चेंज कर दिया, नहीं, पहले उन 2 को पास लिखेंगे जिनका योग 90 डिग्री हो। तो देखो बेटा साइन 50 डिग्री, इसके पास में क्या आएगा साइन 40 डिग्री, इसके बाद में साइन 10 डिग्री और इसके बाद में साइन 80 डिग्री। तो देखो इन 2 का योग 90 हो गया, इन 2 का योग 90 हो गया। अब इन 2 में से 1 को चेंज कर देंगे, इन 2 में से 1 को चेंज कर देंगे। तो ध्यान रहे 90 माइनस थीटा वाले क्वेश्चन में यदि 2 पद दिए हुए हों, 2 मान दिए हों तो 2 में से 1 को चेंज करते हैं। यदि 4 दिए हैं तो 4 में से 2 को चेंज करेंगे। यदि 6 दिए हैं तो 6 में से 3 को चेंज करेंगे। लेकिन बेटा यदि मान लो 3 मान दिए हैं तो 3 का आधा तो 1.5 होता है, तो 1.5 पर थोड़ी चेंज करेंगे 1.5 को। यदि 5 दे दिए तो 5 में से आधा 2.5 को थोड़ी चेंज करेंगे। उसमें कंडीशन ये बनेगी कि एक मान आपको सारणी का मिलेगा। जो यदि विषम संख्या में मान आ रहा है तो वहां पे एक मान आपको किसका मिलेगा, सारणी का मिलेगा। फिर पहले उन दो को पास में लिखो जिनका योग 90 हो। तो 1 2 3 4, इन 2 का 90, इन 2 का 90, इन 2 में से अपन 1 को चेंज कर देंगे, इन 2 में से अपन 1 को चेंज कर देंगे। अब जो एक मान रहेगा वो अपन किससे, ये मान हमेशा किसका रहेगा, ये मान हमेशा सारणी का रहेगा। फिर सॉल्यूशन कर देंगे। जैसे इस क्वेश्चन को करते हैं अपन, ध्यान से देखना, 2 में से 1 को चेंज करना है। अब देखना इसके भी 2 तरीके हैं, लेकिन मैं अभी आपको दोनों तरीके बताता हूं। लेकिन दोनों तरीके बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बेस्ट रहेगा एक जो अपने बुक में है वो देखना। चाहे तो साइन को चेंज कर दो, चाहे कोस को चेंज कर दो, एकदम से इजी क्वेश्चन है। मान लो अपने साइन को चेंज किया तो बेटा साइन का चेंज किया तो साइन का क्या बनेगा, कोस। क्योंकि देखो चेंज करते हैं तो देखो यहाँ पे साफ साफ मैंने देखो ये लिख रखे हैं, ये साइन थीटा। बोलो बेटा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे कोस 90 माइनस, बोलो थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, 50 डिग्री। समझ में आ गया कि कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। बट दोनों को चेंज नहीं करना, 2 में से 1 को ही चेंज करना है, कोस 40 डिग्री। समझ में आ गई ये चीज़, बराबर कोस का हो गया कोस 90 में से 50 को कम करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 40 डिग्री आ गया, बटे कोस 40 ऐसा का ऐसा। अब सेम में सेम का डिवाइड करते हैं, कितना आ गया आंसर, इसका आंसर क्या बन गया, 1 बन गया। ये चीज़ समझ में आ गई। अब बस जरूरी नहीं है आप इसको चेंज करो, ऊपर वाले को नीचे वाले को, देखो इसका ही दूसरा रूप। मान लो अपन नीचे वाले को चेंज कर रहे हैं तो ये हो गया साइन 50 डिग्री बटे कोस थीटा। यहाँ पे देखो बेटा कोस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो अपन लगा देंगे साइन 90 माइनस थीटा। बोलो थीटा का मान कितना है बेटा, 40 डिग्री। तो ऊपर वाला ऐसा कैसा, साइन 50 डिग्री बटे साइन का ये हो गया साइन 90 में से 40 कम करेंगे कितना आएगा, 50। सेम में सेम का डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1। चाहे ऊपर वाला तरीका कर दो चाहे नीचे वाला तरीका, बात एक ही है। ये दोनों एक ही क्वेश्चन है। समझ में आ गया। बाकी आप सेम इसी प्रकार हैं, आपको मैंने ऑफलाइन क्लास में भी बता दिया है, आप निकालते रहो। यदि कोई भी दिक्कत आए तो पर्सनली हमसे पूछ सकते हो, स्कूल के जो ऐप है इसके द्वारा भी पूछ सकते हो, क्लास में भी पूछ सकते हो। जो बाकी क्वेश्चन हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।